साथियों नमस्कार, मैं बीएल विश्नोई आज की वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं हूं अभी राजस्थान के सांचौर रीजन के अंदर। और जैसा कि राजस्थान की खासियत है, हर 50 किलोमीटर पे बोली चेंज होती है, रीति रिवाज चेंज होते हैं, भाषा चेंज होती है, पहनावा चेंज होता है, पूरा है ना, कला संस्कृति पूरी चेंज हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम सांचौर साइड जो विश्नोई समाज के लोग रहते हैं, उनकी शादी के अंदर कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं वगैरह, वो सब कुछ हम आज की इस वीडियो यात्रा के अंदर जानने वाले। पूरा अंत तक आपको देखना जरूरी है। एक एक चीज मैं आपको बारीकी से डिटेल से आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा का पूरा यहाँ पर हम आगे चलते हैं और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई किस प्रकार से विश्नोई समाज के अंदर जो शादी के रीति रिवाज है सांचौर साइड, वो हम देखने वाले हैं। और फिर आप कहाँ रहते हैं अपने एरिया के हिसाब से कंपेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी पूरा समझ में आने वाला है। चलिए चलते हैं। तो फाइनली 1-1.5 घंटे का फोटो शूट होने के बाद अब फाइनली दूल्हे राजा आ चुके हैं और हमारे पीछे फॉर्च्यूनर जो है वो सज चुकी है और अभी इसके अंदर बैठने वाले और रवाना होने होंगे। तो फिलहाल यहाँ से अब पहले के समय में क्या होता था कि शाम के समय में पावना प्रस्थान होता था। इस रीति रिवाज को कहते हैं पावना प्रस्थान होना। जान चढ़ती है तब कहते हैं कि भाई बारात रवाना होती है। तो फिलहाल अब पावना प्रस्थान हो रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। फिर जो है दूल्हे राजा जी के ससुराल पहुँचेंगे, फिर वहाँ के क्या रीति रिवाज बनते हैं वो दिखाएंगे और फिर आगे के आगे स्टेप बाय स्टेप पूरा लोग आपको देखना जरूरी है। दोस्तों, समाज में धीरे धीरे नाइट के समय में जो पावना प्रस्थान होते थे वो रीति रिवाज बिल्कुल बंद कर चुके हैं, क्योंकि नाइट के समय में हादसे बहुत ही ज्यादा होने लग गए थे। और आजकल के युवा साथी जो है वो दारू स्मैक वगैरह पी के गाड़ियों का एक्सीडेंट कर दिया करते थे। और शुभ काम के अंदर जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसी को मद्देनजर रखते हुए समाज ने ये डिसीजन लिया कि दिन के समय में ही पावना प्रस्थान होगा और फिर वापस शाम के समय के अंदर वापस हम आ जाएंगे दुल्हन को लेकर। तो फिलहाल ये रीति रिवाज है, ये बहुत ही अच्छा रिवाज बनाया है। सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओ, कोई दुर्घटना का काम नहीं रहता है, मजा आ जाता है। फिलहाल चलते हैं, दूल्हे राजा अंदर बैठ रहे हैं और गाड़ियों की भीड़ देखिए भाई साहब, एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां आई हुई है ना। स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पर बस अब एक लाइन के अंदर चलेंगे और ड्रोन शूट लेते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, फाइनली अब गाड़ियाँ रवाना हो चुकी है और बहुत लंबी कतार लगने वाली है, बहुत ही ज़्यादा है। गिनती तो मैंने नहीं की, लेकिन अब कितनी गाड़ियाँ देखते हैं क्या होता है। फाइनली करावड़ी से पुनः पम्माणा, तो फाइनली करावड़ी से पम्माणा पहुंच चुके हैं और पूरी की पूरी गाड़ियां देखिए आ चुकी है इस प्रकार से। तो भाई आजकल थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां लाएं और थोड़ा सा टशन दिखाएं। ये आज के युवा साथियों के अंदर थोड़ी ज़्यादा। और हमारे पावनों के लिए बैठने की कुछ व्यवस्था यहाँ पर इस प्रकार से की गई है और ये पूरी व्यवस्था है भाई। तो गाड़ियाँ से पूरा यहाँ पर अभी ये पूरा खेत भरने वाला है, क्योंकि पीछे बहुत लंबी कतार है। तो भाई हम पावनों ने शुरुआत कर दी है भाई। पूरे गांव के अंदर बताना जरूरी है कि भाई हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो फटाके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं भाई। तो फिलहाल हम आगाज कर रहे हैं कि भाई हम पम्माणा में पहुंच चुके हैं, पावना लोग, ताकि आसपास के सब लोग चेत जाए कि पावना पहुंच चुके हैं। और फिलहाल पावना जी अंदर बैठे हैं भाई। होए अगर नाइट होती तो नज़ारा कुछ अलग ही बनता, लेकिन जब नाइट वहाँ पे हो जाएगी जहाँ से हम अभी दुल्हन की विदाई लेके जाएंगे, तो वहाँ पे अलग ही नज़ारा बनेगा भाई। फिलहाल दिन में यही नज़ारे होते हैं। कितनी बजी है? टाइम दो, सही टाइम बताओ। 4:30। भोजन का बुलावा आ चुका है भाई। सभी पावना लोग जो है वो खड़े हो चुके हैं। आप देखिए कितनी सारी भीड़ है और टेंट में अब सिर्फ पावना ही पावना बैठेंगे। तो लगभग 4:30 बजे का समय हुआ है। खाना वाना खाएंगे तो लगभग हो जाएगा। फिर आगे के रीति रिवाज शुरू होने वाले, वो आपको मैं दिखाऊंगा इसी में। ज़्यादातर लोग अकेले बैठने की प्रथा चलती है, लेकिन विश्नोई समाज के अंदर लगभग आपको अकेले बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 5-5, 7-7 जने एक ही थाली के अंदर बैठते हुए आपको इस प्रकार से खाते हुए दिखेंगे। तो ये एक भाईचारे का संकेत है। और विश्नोई समाज जो है वो पर्यावरण प्रेमी समाज है और
पर्यावरण का काफ़ी सारा ध्यान रखते हुए यहाँ पर सब मामला चलता है और बिल्कुल शांति से अब यहाँ पर भोजन किया जाएगा। ये भाई साहब ये मामला है। शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और अब तैयारी हो चुकी है आंगन में जाने की, जहाँ पर जो कपड़े करने और ड्रेसें करने का रिवाज है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो कंप्लीट आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से विष्णु समाज के अंदर जो इसको लोकल भाषा में कहते हैं गब्बा उड़ावना, ठीक है ना। तो गब्बा यानी कपड़ा होता है और किस प्रकार से गब्बा उड़ाने की जो प्रथा है वो कंप्लीट की जाएगी। आ चुके हैं भाई और सभी जो साथ में पावना लोग आए हुए हैं वो दूल्हे के पीछे बैठेंगे और बाकी इनके ससुराल वाले हैं वो आगे की साइड बैठेंगे और फिर यहाँ पर जो भी रीति रिवाज है कपड़े और ड्रेस करने की वो यहाँ पर निभाई जाएगी। तो फाइनली आ चुके हैं और अब यहाँ पे आगे की रस्म स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनली मैं भी दूल्हे राजा के पीछे आके बैठ गया हूँ पावना वाली टीम के साथ में, और ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये सब पावना वाली टीम है। और अब मैं आपको रस्म दिखाता हूँ विष्णु समाज के अंदर जो गब्बा उड़ाने वाली रस्म है वो किस प्रकार से निभाई जाती है, और इसके जस्ट तुरंत बाद 15 मिनट बाद जो विदाई का प्रोग्राम है वो शुरू किया जाएगा। हनुमान जी तो किस दिन दे दो एक बढ़ते हनुमान उड़ते दो बड़े बड़े उपहार देने के बाद फिर साथ में जितने भी पावना लोग आए हैं तो कम से कम ये 100 दुपट्टे ले लिए हैं, छोटे छोटे ये जो दुपट्टे होते हैं। तो सबको एक एक दुपट्टा मिलेगा जितने भी पावना की टीम में आए हैं। और बाकी बड़े लोगों के लिए बड़ी ये इस प्रकार की कम्बल जो है वो दी गई है, ये है। और हाँ ये इस प्रकार से कम्बलें दी है और बाकी छोटे छोटे वो दुपट्टे साथ में दिए गए हैं। तो ये 9 तोला जो है मैं वो एक पिता के द्वारा अपनी बेटी को जो है वो सप्रेम उपहार के रूप में दिया गया है। तो ये एक प्रेम की निशानी है भाई। एक पिता के लिए बेटी और पुत्र जो होता है वो समान होता है, तो बेटा भी उपहार लेता है तो बेटी को भी पिताजी जो है वो अपने प्यार की बदौलत उपहार के रूप में इस प्रकार से देते हैं। तो अपने मन के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, डिमांड नहीं कर सकते, वो पिता के ऊपर है। सुरेश के साला जी जो नरेश जी है, मतलब एक तरफ से साला जी भी होते हैं और एक तरफ से बहनोई भी होते हैं, आमने सामने का रिश्ता है। तो भाई ये उपहार के रूप में चैन जो है वो पहना रहे हैं अपने जीजा जी को। तो ये आमने सामने का रिश्ता है इनका। तो एक तरफ से साला जी भी होते हैं और एक तरफ से बहनोई भी होते हैं। तो उपहार की प्रथा अभी तक जारी है। तो ये जो काम है घंटे 1.5 घंटे चलता है। पावना का पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब जो इनके खुद के परिवार के जो बड़े बुजुर्ग जो है वो ऊपर से मतलब ज्येष्ठ वरीयता के हिसाब से इनको भी वापस पट्टू उड़ाने का काम चल रहा है। जो जमाई है, हाँ इनके जमाई है, भांजा है, इनके जो बड़े दादाजी है, मतलब मेन खूंटा है। हाँ तो ये इनको भी वापस कपड़े उड़ाने का ये काम वापस चल रहा है। एक पार्ट होता है पावना की तरफ से और एक पार्ट होता है इनके घर के जो बड़े बुजुर्ग और इनके जो होते हैं इनको फिर गब्बा किया जाता है भाई। अब सासू माँ आ रहे हैं आरती के लिए और मैंने मेरी लाइफ में पहली बार इतनी मस्त थाली देखी है। देखिए डिस्को वाली थाली। तो ये डिस्को वाली थाली पहली बार देखी है। मैं पूरा वर्ल्ड घूम लिया लेकिन भाई डिस्को वाली थाली पहली बार देख रहा हूँ मैं। भारत से बाहर कितनी दुनिया घूम लिया। अब ये भाई प्रोग्राम चल रहा है, आरती का प्रोग्राम चल रहा है भाई। और ये साथ में होते हैं भाई हमारे विष्णु समाज के जो गायना होते हैं वो आरती का निर्देशन करते हैं। तो वो निर्देशन उन्हीं की निर्देशन के अंदर ये प्रोग्राम कंप्लीट किया जाता है। और सासू माँ जो है वो इस प्रकार से सासू माँ ये कंप्लीट करने लग रहे हैं। अब ये तिलक निकालने का
जो है वो रस्म अगला निभा रहे हैं। अब निकाला जाएगा आंखों में काजल। बाकी सब तो भाई ठीक है, सिमिलर होती है रिश्ते जो प्रथा होती है, लेकिन मेरे को सबसे मस्त लगी डिस्को वाली थाली भाई। तो ये डिस्को वाली थाली भाई पहली बार देखी है, मज़ा आ गया भाई। सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात तो ये डिस्को वाली थाली। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने कि आपने पहले कभी ऐसी डिस्को वाली थाली देखी या नहीं देखी। तो भाई ये पहली बार देखी नहीं, और भी देखी है, देखी मतलब मैं तो पहली बार देखी, मैंने तो पहली बार देखी। लेकिन ये जो मेरे साइड में बैठे, आपने देखी पहली बार? कब देखी, कितनी बार देखी? 2-3 बार देखी। 2-3 बार डिस्को वाली थाली। डिस्को वाली मतलब अब ये नई फैशन आ गई आजकल है ना, नई है। मतलब समय के साथ साथ फैशन आती जाती है कुछ ना कुछ। समय बदलते जा रहा है। हाँ तो पहले मतलब सिंपल रीति रिवाज होते थे, अब धीरे धीरे मतलब टाइम के हिसाब से अब इंस्टाग्राम का जमाना है, रील का जमाना है भाई। रील बनाते पहले डील बनाते थे। अच्छा पहले डील बनाते थे। रील बनाते थे। हाँ तो भाई फुल इस प्रकार से एंटरटेनमेंट चल रहा है साथ में। हाँ तो ये अभी पर चल रहा है भाई। और शकोत हार्ड और यूट्यूब में शुरू काम बाबा जी, मेरे बाबा जी। तो सभी रस्म जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी आप पीछे की साइड देख सकते हैं, पंडाल पूरा खाली हो चुका है। हम मतलब 4-5 जने ही बचे हैं और ये दूल्हे राजा बचे हैं। अब यहाँ से अब अगला स्टेप जो होगा, अब जस्ट 10 मिनट के बाद में विदाई का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो ये है सिस्टम। तो अब बस बाकी वाले सारे बाहर चले गए हैं और हम अभी विदाई का प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिए। अब विदाई प्रोग्राम शुरू हो चुका है और यहाँ पर गांठ बंधेगी और विदाई दी जाएगी। जोधपुर मारवाड़ बेल्ट की साइड जो विदाई का जो प्रोग्राम होता है वो सुबह के समय होता है। मतलब आज नाइट को दूल्हा रुकता है और सुबह के समय जो है वो विदाई दी जाती है। लेकिन सांचौर इधर की साइड रीजन के अंदर क्या होता है कि शाम को सीख दी जाती है और रात में ही मुगलावा बधाया जाएगा। तो अब आगे का जो मुगलावा बधाने वाला प्रोग्राम है वो किस तरह से होगा वो भी आपको कंटिन्यू दिखाते हैं। टोटल कितना हो गिणिया के? गिणिया कितना है? 15-20 15 है जगह भिड़ौड़ी है। ये में तो फुल है। कांच खोल दो क्या थोड़ा टोटल 15 जने बैठे हैं भाई। एक स्कॉर्पियो के अंदर। हेलो हम भाई लाइव कर, 15-20 लाइव चल रहा है। चले सीट बेल्ट लगाने की कंडीशन नहीं है भाई, 2 जने बैठे हैं। उन मामू विचार करे भाई कैंपर माटी बीमार पड़ जाए। कैंपर में को जाएगी ही कि नहीं? हम ही सर उन दौड़ का दाल स्कॉर्पियो भाई। गरम माटी हुआ भात गरम गंभीर नहीं लगे। दो बड़ा वार दो मुगलावा आ चुका है भाई और फिलहाल रात के 9 बज रहे हैं और इस प्रकार के नज़ारे बन रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर जो है वो रात का भोजन कर रहे हैं। उसके बाद डांस प्रोग्राम है। तो साथियों रात के 11 बज चुके हैं और अब डांस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और मैंने भी अपना गेटअप जो है वो चेंज कर लिया है और अभी नाइट के अंदर पूरी रात डांस करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है।
तो भाई दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी का प्रोग्राम मॉर्निंग का ये रहेगा भाई, जो दूल्हा दुल्हन है वो जो भी अपने देवी देवता है उनकी जात लगाएंगे और उसके बाद जो है वो लंच का प्रोग्राम है, खाना वाना खा के शाम को ये प्रोग्राम निपट जाएगा। और रात के समय में क्या हुआ कि जो मतलब डांस प्रोग्राम था उसके बाद गीतों के साथ में जो मुकलावा बधाया जाता है, वैष्णव समाज के जो पारंपरिक जो गीत है उन गीतों के माध्यम से मुकलावा को बधाया जाता है। और फिर गेट पर पहुंचने पर दुल्हन जो है वो बाजरी फेंकने का वो रीति रिवाज चलता है। और मैं थोड़ा जल्दी सो गया था, मेरे को नींद आ गई थी, बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैं वो वापस शूट नहीं कर पाया। तो बाजरी फेंकने का वो प्रोग्राम रहता है और फिर वह अंदर चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह को फिर अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और शाम को ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वैष्णव समाज की ये शादी देखकर आपको कैसा लगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट नई यात्रा के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।